तो आज के दिन में मेरे साथ बहुत सारी खतरनाक चीज़ें हुई। जैसे कि ये बाल देख रहे हो, तो कहानी शुरू होती है, मतलब दिन शुरू होता है सुबह के 8 बजे। तो और आज संडे था और मैंने प्रॉमिस किया था दोस्त से कि मैं सुबह सुबह आऊँगा, पर मेरा मन नहीं कर रहा कि जाने का सुबह सुबह। इसलिए मैं सो गया 7 बजे उठ के, और मैं 8 बजे उठा। और 8 बजे उठने के बाद बोला चल जाते ही है, प्रॉमिस किया है तो 1 घंटे मैंने पूरा निपटा दिया। नाश्ता किया और निकल गया। मैं नाश्ता खुद बना और निकल गया। फिर जाते जाते पहले पैसे लिए भाई से, 100 रुपये की गाड़ी में पेट्रोल भरना था। और फिर बीच में ही गाड़ी रुक गई, और रुकी भी कहाँ, पेट्रोल पंप के जस्ट नीचे, मतलब ऐसा ये स्लो पे, तो गाड़ी ऊपर नहीं जाती, तो वहाँ पे रुक गई। तो मैंने पुश कर करके आज जिम भी नहीं था, कुछ नहीं था, इसलिए आज एक्सरसाइज होगी सुबह सुबह, वो अच्छी बात है। पुश करके मैं पहुँच गया वहाँ पे और 100 रुपये का पेट्रोल भर दिया। फिर मैं या और 2 रास्ते हैं जाने के लिए, एक मार्केट में से और एक सीधा, मतलब लाइक हाईवे टाइप। सो मार्केट वाला बहुत दूर पड़ता है, हाईवे वाला बहुत इजी पड़ता है। पर मैंने सोचा हम मार्केट में से जाएंगे, क्योंकि मेरे बम में कुछ लिए, तो हम मार्केट में से गया। फिर मैं पहुंचा वहाँ पे, एंड जाते ही मैक्स ने अटैक कर दिया। और मैक्स कुत्ते का नाम है उनके, जो मुझे लगाया उसने नाखून, कि वो बहुत खुश हो गया मैं आ गया, इसीलिए ठीक है। फिर मैं कहा, फिर पानी वानी दिया। फिर 2 भाई है, मतलब 2 भाई में 2 दोस्त थे मेरे ऐसे। तो एक भाई बैडमिंटन खेलने गया था और एक भाई काम कर रहा था घर पे, साफ़ सफाई। तो मैं घर में पानी पिया और फिर मैं बोला मैं विवश को लेके आता हूँ, दोस्त का नाम है। सो मैं गया और वो बैडमिंटन खेला, बैठा था वो पहले। तब मैं गया, फिर बैडमिंटन शुरू कर दिया। तो मुझे लेने को आया था, उसको लेके आ, सुबह से बाहर है। पर गया और वो खेलने लग गया। तो मैंने बोला बाद में लेके जाते हैं, वैसे क्या ही हो जाएगा। फिर मैं भी खेलने लग गया। समझ रहे हो, काम दिया था मुझे लेके आने का और मैं खुद खेलने लग गया। एनीवेज, फिर प्लान तो मेरा ये था पूरे दिन रहूँ, पर कुछ नहीं, कहानी। सो फिर निकल गए 2-3 मैचेस खेल के वैसे। और फिर घर जाके मैं नीचे ही था, भाई के साथ बोल रहा था, उसके वो काम कर रहा था, पूरे वरांडा का ही कर रहा था, साफ़ सफाई कर रहा था। तो उसमें उसको बहुत टाइम लग गया, शायद 20 मिनट लगे होंगे। तो मैं नीचे ही था उसके साथ, और जब साफ़ सफाई मैक्स के साथ खेल रहा था बॉल के साथ। फिर मैं ऊपर गया, मतलब ये गया था नहाने के लिए, बड़ा भाई। तो तब हम चेस खेल रहे थे। तो एक बात मैंने सीखी चेस खेलते खेलते, न्यू बात अनलॉक हो चुकी, कि मैंने 2-3 मैचेस खेले और पहली मैं हारा क्योंकि मेरा मन नहीं था। दूसरी भी मैं ऐसे ही खेला था, और दूसरी खेलने में मैं फायर आ गई कि तीसरी मैच तो जीतनी है। मैंने तीसरी मैच खेली और हरा दिया। क्योंकि क्यों हुआ मैं बताता हूँ। ऐसे ये होता है बिकॉज आप में इच्छा होनी चाहिए वो चीज़ करने की। जब तक आप में इच्छा नहीं तो आप नहीं कर सकते। यू शुड फील इट फ्रॉम योर इनसाइड। कुछ तो गोल होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए उसके पीछे। अगर आप चल रहे हो रोज, तो पर्पस होनी चाहिए, आप ऐसे ही नहीं चलोगे। पर्पस कितना भी हो, अगर आपको ये लग रहा है कि पर्पस, चलने का पर्पस मैं सुंदर दिखूँगा, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं है, सुंदर दिखने के लिए मैं क्यों चल रहा, फक दिस शिट। चलो, अच्छा दिखोगे, हेल्दी रहोगे, और क्या चाहिए, लॉन्ग जीवोगे। जस्ट फक दैट शिट मैन। सो आगे क्या, फिर उनको बाहर जाना था 2 बजे। सो मैं निकल गया और घर आ गया, और घर आके देख रहा तो भाई ने खाना ही नहीं बनाया। सैड लाइफ। तो फटाफट मैंने खाना बनाया, शायद आधे आधे घंटे में, जल्दी चिकन पुलाव बनाया था। सो दैट्स इट।
मस्त बना था बहुत। एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे से ऐसा बना सकता हूँ, अपन बना ली मैंने। फिर फिर मैंने कर दिए एक ये बाल काटने को ले लिया, और ये मैंने बाल काटे। अभी गीले इसलिए अच्छे लग रहे, जब सूखेंगे तो नहीं भाई नहीं। बट एनीवेज फिर मैं सो गया और उठा हूँ मैं 6 बजे या 5 बजे शायद, कि मम्मी ने फ़ोन किया लेने को आने के लिए। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद मैंने फ्लूट बजाई, ड्राइंग की एक क्विक स्केच, बहुत ही क्विक स्केच एक लड़की की जो कि ऐसे बैठी थी ऐसे। और फिर मैंने खाया वाटरमेलन, दही और ग्रेप्स मिक्स करके। दैट्स। फिर उसके बाद मैंने लाइट गई थी इसलिए मैंने खाना खाने लाइट गई थी तो मैंने खाना खाने लिया, तब मैं बुक ऑफ एस्पर देख रहा उसके साथ। फिर अभी नहा के आया हूँ मैं। दैट्स फॉर द डे। मज़ा आया एंड विल कंटिन्यू टुमारो। भी स्किन केयर करनी है बाकी है, और फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगा probably. So that was my day and I enjoyed it a lot. So आज का टॉपिक क्या हम एक्सप्लेन करते हैं? स्टोरी टेलिंग। मेरी खुद इतनी बेकार स्टोरी टेलिंग को क्या एक्सप्लेन करूँ? लेट्स सी द पॉइंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। वेट अ सेकेंड। चैट जीटीपी not GPT. Oh, natural light. Oh my god, how is possible sir? ये देखो, ये देखो, अब सही लगा। So let's see the points. ये किसका है? Meaning of Dorio Q. Fuck man. रुक जाओ। चैट जीट भी खोल सकता हूँ क्या मैं यहाँ से ऐसे? चैट जीट भी ये किसका है? निक्स का ही है ना, मेरा ही है। क्यों नहीं आ रहा इसमें? हाउ टू प्रैक्टिस स्टोरी टेलिंग। टेलिंग की स्पेलिंग क्या है? TELLING। स्टोरी टेलिंग। लेट्स सी। स्टोरी टेलिंग। कैरेक्टर एक न्यू प्लेयर। गोल चिकन डिनर जीतना। प्रॉब्लम लास्ट जोन 1 HP। और इमोशंस डर प्लस एक्साइटमेंट। तो हर दिन एक छोटी 30 सेकेंड स्टोरी बना के प्रैक्टिस करो। हाउ कैन आई प्रैक्टिस BGM स्टोरी टेलिंग? तो कैरेक्टर एक न्यू प्लेयर, मतलब मैं एक न्यू प्लेयर हूँ इन द लॉबी, ऐसे इमेजिन करो। मुझे बिल्कुल खेलना नहीं आता। 99 प्लेयर्स 100 प्लेयर है, और 100 प्लेयर में से एक प्लेयर मैं हूँ जो कि नूब हूँ, मुझे बिल्कुल खेलना नहीं आता। और मेरा गोल है कि मुझे चिकन डिनर मारना है। ये कैसे हो गया? मैं नूब हुआ, चिकन कैसे मारूंगा ये तो देखने की बात है। पर प्रॉब्लम ये है कि जब मैं लास्ट जोन पहुंचा, मेरे सामने 4 प्लेयर बचे थे, और मेरे पास ना फर्स्ट एड किट थी और ना कुछ था हीलिंग वीलिंग, और मैं 1 HP बचा था। ये दिस इज़ प्रॉब्लम। मैंने इसको कैसे टैकल किया तो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। इसके लिए इमोशंस होने चाहिए, डर, एक्साइटमेंट। तो मेरी तो फटी हुई थी, ये 4 प्लेयर थे, तो मैं कैसे माना जाता है? फ्रेम को रुक जाओ। लास्ट जोन था, मेरे पास बिल्कुल भी हिल्स नहीं, मेरे सामने 4 प्लेयर बचे थे, और मेरी पूरी फटी हुई पड़ी थी क्योंकि मुझे चिकन लाना ही था जो भी हो जाए। एंडिंग क्लच विन, और मैं क्लच कर देता हूँ और जीत जाता हूँ इस मैच को।
रिकॉर्ड योरसेल्फ डेली बेस्ट मेथड. रैंडम टॉपिक चूज करो, 1 मिनट कैरमल करो, विदाउट स्क्रिप्ट बोलो, बंद बाद में एक्सप्लेश कॉपी एनालाइज क्रिएट ग्रेट स्टोरी टेलिंग को स्टडी करो. बीबी की वाइन्स, कैरी मिनाटी ट्रिगर्ड इंसान, उनके इंट्रो देखो कैसे हुक करते हैं, कैसे बिल्ड अप क्रिएट करते हैं, पंच लाइन कहाँ देते हैं. ओहो, दिस समथिंग न्यू. डेली 5 हुक लाइन लिखो. एक्सप्लेनेशन मतलब चाहिए एक्सप्लेनेशन कैसे. ये मेरी लाइफ का सबसे एम्बेरसिंग मोमेंट था. ये मेरे लाइफ का सबसे एम्बेरसिंग मोमेंट था. ये मेरे लाइफ का सबसे एम्बेरसिंग मोमेंट था. मैं सोच रहा था इजी विन होगा, पर हुक 50% स्टोरी टेलिंग पावरफुल. इमोशन ऐड करना सीखो. स्टोरी बिना इमोशंस सीखो. बिना इमोशंस इक्वल टू बोरिंग. मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ इमोशंस. हर स्टोरी में एक ऐड करो. जैसे कि फियर. मुझे बहुत डर लग रहा था दोस्तों. मैं आगे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्या करूँ. मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों. मुझे समझ नहीं आ रहा है आगे मैं क्या करूँ. एक्साइटमेंट. सो एक्साइटमेंट. कल मेरी ट्रिप है गाइस. कल क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा. मुझे बहुत एक्साइटेड. यहाँ वहाँ घूमने मिलेगा. इसे कहते हैं एक्साइटमेंट. एंगर. साले ने मुझे ही क्यों बोला. हर टाइम मुझे ही बोलता था साला टीचर कुत्ता कमीना. दिस इज एंगर. कॉन्फिडेंस. हाउ कॉन्फिडेंस. सो आई विल से माई कॉन्फिडेंस कैसे बोल सकते हैं. सो 21 फरवरी की बात है. 21 फरवरी कब है. तो कल की ही बात है कि मैं रास्ते से चल रहा था. सैटरडे 21 फरवरी. तो कल की बात है सैटरडे 21 फरवरी की. तो मैं और मेरा दोस्त कॉलेज से छूटे और रास्ते पे चल रहे थे. तो चलते चलते बीच में तो हम आधे रास्ते पहुंच गए थे मेरे गाड़ी के वहाँ कि मैं गाड़ी नाके पे लगाता हूँ. तो गाड़ी के वहाँ पहुँच गए थे. तो पीछे से 2 लड़कियाँ चल रही थी हमारे साथ और मैं गाना गा रहा था तेरे इश्क का जाम हंसी. और वो हंसने लगी मेरा गाना सुन के. तो मैंने और जोर से गाना शुरू कर दिया क्योंकि वो ऑकवर्ड हो जाए और आई विल. सो दैट्स व्हाट कॉन्फिडेंस. सरप्राइजली गाइस, आपको पता है आज क्या हुआ. ये तो मेरे लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था. ये तो मेरे लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था. रियल लाइफ से कंटेंट लो. डेली लाइफ का ऑब्जर्व करो. ऑटो वाला फाइट, जिम का ऑकवर्ड मूवमेंट, ड्राइंग फेल, बीजीएमआई क्लच. हर सिचुएशन को एक्सक्यूरेट करो. स्टोरी बनाओ. जैसे कि हाउ कैन आई जस्ट टेल स्टोरी टू यू नाउ राइट नाउ. डेली 1 शॉर्ट स्टोरी रिकॉर्ड करो. वीक में एक पब्लिक अपलोड करो. वीक में 1 इम्प्रूवमेंट एनालाइज करो. और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बीजीएमआई स्टोरी स्क्रिप्ट, ड्राइंग स्टोरी टेलिंग स्क्रिप्ट, 60 सेकेंड वायरल रील स्क्रिप्ट. तुम किसी का टाइप स्टोरी बनाना चाहते हो. फनी, मोटिवेशन, गेमिंग, इमोशंस, डार्क स्टोरी टेलिंग. चूज वन. सो उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो गया. मैं चैट जीपीटी को पूछूंगा मुझे ये बना के दो, वो बना के दो. बिकॉज इट्स यूजलेस until you do it. हर टाइम चैट जीपीटी नहीं होगा मेरे पास कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए. आई हैव टू डू इट बाय माई सेल्फ. सो आज की एक स्टोरी बोलते हैं मस्त. तो मैं दोपहर को घर आया तो उसके बाद से खाना बना के मैं सोने ही जा रहा था. तभी लाइट चलेगी और मुझे गर्मी में बिल्कुल सोना नहीं आता. मुझे बहुत इरिटेशन होती है. और मैं बेड पे पड़ा सोच रहा था मैं क्या करूं. लाइट तो आ नहीं रही. लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है. मैं जा रहा हूँ गाली
लाइट वाले को। और फिर मैं एक चीज़ हिट हुई कि मुझे बाल भी काटने थे आज। और फिर मैं उठा अपने बेड से और चलते चलते बाथरूम के वहाँ गया। और बाथरूम के वहाँ जाके मैंने स्प्रे की बॉटल हाथ में ली और एक सीज़र ली। और उसके बाद मैंने और मुझे उस टाइम पता नहीं था ये मेरे इस दिन का सबसे गंदा डिसीजन होगा कि मुझे अभी बाल काटने। और मैंने धीरे धीरे कर करके साइड के बाल पहले हटाए। तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि तब अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने पीछे के गए, फिर मैं ऊपर आया और फिर मैंने काटे सामने के बाल। और मुझे एक रियलाइजेशन हिट हुई कि आई हैव जस्ट मेस्ड अप कटिंग माई हेयर्स एंड दैट्स इट बॉयज। लास्ट में क्या लास्ट में क्या एंड आई शुड गो टू अ बार्बर। तो हुक में ऐसा हो जाया था। आई रिग्रेट कटिंग माई हेयर्स एट होम। ये मैं हो जाया था। The idea of cutting hairs at home was literally pardus. मेरे मोहल्ले में तू ही तो नहीं। So gratitude करते। So I can use ChatGPT like software. So I can uh, learn things from internet. So I'm so happy. Uh, I cut my hairs by my own. So I'm so happy. I have these football shoes. So I'm so happy. I have a silky hair, so I'm so happy, and I'll be happy, and I'll be grateful for the my entire life. Until then, sayonara, boys and girls. Chalo.